एवरीवन, मैं हूँ भारती एंड आई मेक वीडियोस ऑन ट्रैवल एंड मार्केट। बट आज मैं अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने गांव आई हुई हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी चीज़ें एंड आई वाज अनेबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा गाँव में अब एक पीस के लिए आया जाए। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी मेरा गांव दिखाती हूँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं। वैसे मोस्ट ऑफ़ द पीपल विल रिलेट, क्योंकि सबने गांव कहीं ना कहीं अपना देखा ही होता है, तो सबको पता है। तो आज मैं मैं आपको हमारे तरफ में जैसे खेती की जाती है, कौन सी फसल होती है, वो सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। बाबा राम राम। राम राम। और कैसे हो? तो ये है आलू की खेती। तो हमारी साइड में आलू की फसल बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जो कि बहुत इतना बड़ा बड़ा खेत लेकर के ऐसे आलू करते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ खेत दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि ये आलू की फसल चल रही है। तो ये बेड्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जैसा आपको ये वीडियो में दिख रहा है। तो महिलाएं होती हैं इस तरीके से इस पर मशीन पर बैठ करके एक एक आलू का बीज डाल देते हैं और पीछे से ये ऐसे बेड्स बनते हुए चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इसमें ऐसे कुल्ला फूट जाते हैं इनके आलू के। और ये बरसी है, ये गाय भैंस का चारा होता है, इसमें मिक्स करके गाय भैंस वगैरह को खिलाते हैं। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो तो ये जो है ये धान वगैरह जो होते हैं उसका जो लेफ़्ट ओवर होता है वो है। ये धान निकालने की मशीन है। धान एक्चुअली में चावल होता है जो कि जो स्टार्टिंग वाले स्टेज होता है तो उसको धान बोलते हैं। फिर ये चारा काटने की मशीन है। इससे आप गाय भैंस का जो चारा होता है, जैसे ये बरसी है और भी कुछ लंबा लंबा अगर कुछ चारा होता है तो इससे ये वो कट जाता जो भी भैंस पोए का। फिर इसके बाद ये इस तरीके का कुछ बनाते हैं गांव में हमारे यहाँ पे, जिसमें ये भूस वगैरह होता है वो भर के रखते हैं स्टोरेज के लिए। नमस्ते नमस्ते आ गया। ये फिर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा गांव में जो अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं जगह जगह पे। और ये अपने भैंस पोहे के लिए चारा काट के लेके जा रहे हैं। मतलब ये जो वेस्टेज होता है, ये सारा एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ये सब कुछ काट लेते हैं और फिर वो अपने भैंस वगैरह को दे देते हैं। तो गांव की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये फिर हमारा खेत है। और ये है मिर्ची का खेत। ये भी सिमिलरली आलू की तरह ही इसमें भी सबसे पहले बेड्स बनाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो आलू होता है उसको हम डायरेक्टली सो करते हैं खेत में। लेकिन मिर्ची के केस में क्या होता है कि इसकी पहले हमें पौध बनानी होती है, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स पहले हमें कहीं अपने छोटे से एरिया में उगाने होते हैं। फिर उसके बाद जैसे धान वगैरह रखे जाते हैं खेत में, सिमिलरली उसी तरीके से इसको भी हम फिर खेत में प्लेस कर देते हैं इस बेड्स पे। तो अपने एक मतलब डेडिकेटेड एक डिस्टेंस होता है जिससे कि एक दूसरे से ये वो टकराए ना और प्लांट को कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से इसको प्लेस कर दिया जाता है। फिर उसके 40 दिनों के बाद, मतलब पूरा जो टाइम पीरियड है वो 40 डेज़ का समथिंग होता है कि ये ऊपर मतलब उग जाता है ये सारा कुछ। फिर उसकी जो पहली फसल है जो आप लेते हो वो 1 या सवा महीने के बाद आप इसकी पहली तुड़वाई कर सकते हो। तो ये सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके का प्लांट ही दिखेगा जब ये मैच्योर प्लांट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इतना मैच्योर प्लांट होगा, इसमें ऐसे फूल आते हैं। ये इसका फ्लावर होता है इस तरीके का। ये ऐसा छोटू सा, ये ऐसा पहले बर्ड होगा, फिर ऐसा फ्लावर होगा, फिर उसके बाद में ये ऐसे ही मैच्योर
मिर्च आपको देखने को मिलेगी जो हम अपने घरों में खाते हैं। तो इसकी लेकिन पूरा जो टाइम पीरियड है, इसकी काफ़ी सारी फसल होती है, यानी कि बार बार मैच्योर हो जाएगा, फिर इसको तोड़ना होता है। तो आप इस एक फसल से कम इसमें आप 8-10 बार तो इस मिर्ची की तुड़वाई हो जाती है। खेत में वैसे मज़ा बहुत आता है। ले आए पापा जी आप? ये कौन सी वाली मिर्च है? ये अचार की मिर्च है। वाह, पापा ने कड़ी पत्ता ले लिया है और मिर्च भी ले लिया है। और ये मेरी मम्मी से हाय। और ऐसा हमने कुछ कर रखा है अपने खेत पे, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा, ये हल्दी का पेड़ है। वाओ, फूल भी दिख रहा है इसमें, हल्दी का। अच्छा, ये फूल लग रहा है, ये हल्दी का फूल है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, ये हमारा छोटा सा खेत, बड़ा प्यारा सा, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को यहाँ पे। और ये नींबू का पेड़ है। अगर आपको किसी प्लांट की पहचान करनी है कि ये किसका प्लांट है, तो उसका सबसे इजी तरीका है उस प्लांट का लीफ तोड़ो, थोड़ा सा स्मैश करो और फिर उसको सूंघ के देखो उसमें आपको किसकी खुशबू आ रही है। तो आपको जिसकी भी खुशबू आएगी वो उसी चीज़ का प्लांट होता है। और ये है एक कड़ी पत्ता हमारे खेत पे, तो हमने सब कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा उगाया हुआ है। ये कड़ी पत्ता है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरे पापा को बहुत ऐसा शौक़ है कि सारी चीज़ आपके खेत पे होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ कोई बात नहीं। ये हमारे गांव में सड़क का निर्माण चल रहा है, काम चल रहा है थोड़ा सा हमारे खेतों पे। ये सामने आपको सब कुछ दिख रहा है। किधर से जाना? उधर से, इधर से, उधर खेत पे। इस पे चल जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये ट्यूबवेल के लिए वो स्पेस बनाया जाता है, पानी देते हैं खेतों में, तो यहाँ पे भरता है वो पानी। और ये सारे जो होते हैं, ये स्पेस बनाया हुआ पानी देने के लिए। ये पालक है और ये है अचार वाली मिर्च।
बीच बीच में ये सब कुछ भी हो जाता है। तो ये सब कुछ अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये सारा कुछ निकलवाना पड़ता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह जाते हैं। तो बहुत मेहनत से होती है खेती। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी, अपना फूड वेस्ट करने से पहले ये सारी प्रोसेसिंग को समझें, फिर अपना फूड वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस के बाद में ये आपकी थाली में आता है। अब धोऊंगी ना दोबारा, पानी